नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है आपात उपबंध, ठीक है ना। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। यह बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर कॉस्मोस पब्लिकेशन का है और इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है ना। न्यू एडिशन का बुक मार्केट में आ चुका है और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी वन डे एग्जाम होता है सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये वन लाइनर के फॉर्म में जितना भी फैक्ट है इसमें वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और साथ में हम लोग याद भी करते चले, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। संविधान के साथ क्या है, धोखा है। संविधान के साथ धोखा है। तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जा सकती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू की जाती है, तो राज्यपाल की सलाह पर लागू की जाती है। राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, तो 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं के बारे में हम लोग देखते हैं। अभी तक है ना, अभी तक की बात करते हैं तो 3 बार आपात की उद्घोषणा की गई है। यह किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352 का। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार से दिया गया, हम लोग देखते हैं। तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितना बार हुआ, तो आपातकाल की अगर बात करते हैं तो ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, आपातकाल की बात, ये आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ये आपात किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार से है। चलिए पहला पॉइंट क्या दिया गया। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की उद्घोषणा की गई थी। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की उद्घोषणा की गई थी। इसका कारण था कि दिसंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। चीन ने किस पर आक्रमण कर दिया, नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहली बार कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में हुआ। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में होती है। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में होती है और 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध औद्योगिक युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही, है ना। कब तक लागू रही, मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध औद्योगिक युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक क्या हुआ, लागू रहा। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई, है ना। तो कब की गई थी तीसरी बार, 25 जून 1975 को की गई थी। तो ये था आंतरिक कुछ घटनाएं थी जिसकी वजह से ये लिया गया था। उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था।
25 जून 1975 को 25 जून 1975 को सरकार गिरा दिया गया था 25 जून 1975 को, और उद्घोषणा की गई थी, और 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। 25 जून 1975 को स्टार्ट हुआ और इसको वापस कब लिया गया? 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, वाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, वाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। अनुच्छेद कितना? 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त 20 एवं मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359। राष्ट्रपति मूल अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह आपातकाल, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में किया गया था, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल के समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। चलिए इधर देखते हैं हम लोग आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। तो आपातकाल का प्रकार कौन कौन है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपात की घोषणा की गई है ना। राज्य आपात की बात किस में है? राज्य आपात की बात अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात, है ना। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, जो कि अभी तक
कभी भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्य आपात और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात। तो तीनों को एक देख लीजिए, सब में 4-4 का गैप है, ठीक है ना। सब में किसका गैप है? 4। तो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। तो पहले राष्ट्रीय की बात करेंगे तो राष्ट्रीय 352 में, राज्य आपात 356 में और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की बात की गई है। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या कहा गया है और इसमें किस विषय के बारे में बात है? तो राष्ट्रीय आपात के बारे में बात है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कौन सा पॉइंट को इंक्लूड किया गया है देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। संघ और राज्य सूची पर भी विधि का निर्माण कर सकती है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। भारत के संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। भारत का संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। भारत का संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। भारत का संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा कितना बार किया जा सका है? 3 बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या आता है? राज्य आपात का बात किया गया अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। भारत का शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अब तक राष्ट्रपति शासन का उपयोग 120 से भी अधिक बार किया जा चुका है। अगला देखते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल। इसमें वित्तीय आपात की बात करते हैं तो 360 में दिया गया है। राज्य आपात की बात करते हैं तो 356 में दिया गया है और राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो 352 में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात में क्या कहा गया है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जाती है। वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जाती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। इसके अंतर्गत कौन शामिल है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। वित्तीय आपात का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था, है ना। मूल अधिकार में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। आंतरिक अशांति का क्या था? उल्लेख था। तो आज का टॉपिक यहीं तक दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा
ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार से जितना भी वीडियो है सारा वीडियो आपको एकदम कंटिन्यू टॉपिक वाइज इस चैनल पर मौजूद होगा और आपकी जो तैयारी है उसको आसान बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम ज़बरदस्त रहिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक। बाय, टेक केयर, लव यू और नमस्कार।